किताबों का नाम बदलना है, धाराएं बदलना है। आपको पसंद नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर का लिखा कोई भी चीज यहां लागू, देखिए लागू हो। अजय जी आप चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की फोटो की जगह बाबा साहब नरेंद्र मोदी की फोटो लगे, तो रोहित सिंह और अजय कुमार जी, जिंदगी में यह नहीं होने वाला है। कांग्रेस, मैं तो अभी भी मानता हूं कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, बाबा साहब अंबेडकर, ये लोग भारत रत्न से परे लोग हैं। इन्हें ऐसे ही, जिन्होंने देश का संविधान लिख दिया, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्था बना दी, उनके बारे में हम उनको बताएंगे भारत रत्न मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि उनका कद छोटा किया इस गवर्नमेंट ने। आज मैं कहता हूं, अगर बाकी लोगों को, जिनको बोलते हैं जिंदा रहते भारत रत्न मिला, उनका कद इनके बराबर नहीं था, चाहे वो नेहरू परिवार क्यों ना हो। आप लोगों ने एक थाली में नाप दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, आपको पछता नहीं है कि भाई ऐसा कैसा हो गया कि ये संविधान लिखा, इसको एक लाइन में ला दो। अरे ये लोग भारत के जनक हैं, भारत रत्न क्या इनको बोलेंगे, जिन्होंने भारत नाम के देश को बनाया, पैदा किया, इसका संविधान लिखा, इसकी धाराएं लिखी। नागपुर के अंदर जब गोडसे ने हत्या की, किसके बीच में झगड़ा हुआ था? संघ और दलितों के बीच में, दलितों और संघ के बीच में झगड़ा हुआ था, क्यों नहीं हुआ किसी और के बीच में? आप दलित विरोधी हैं। आपके ही चैनल पे, यहीं पे आपके आदमी सुधा, उस दिन प्रियंका जी थी जो जेएनयू वाली हैं, आपके सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर आरक्षण के चलते क्या हुआ, छोटे छोटे दलों के नेता पैदा हो गए, जातियों के नेता पैदा हो गए, और वीपी सिंह फेंका गए। शब्द था उनका, वीपी सिंह फेंका गए। आप कहां बात करेंगे? आप जातियों के विरोधी हैं, सबके। आप तो सनातन के नहीं हैं। अजय आलोक जी, ओके रत्नाकर जी, मैंने आपको टाइम दिया। अजय आलोक काउंटर, नाउ कम डाउन। अनुराग दादा आ रहा हूं। अनुराग दादा अभी तक बोले नहीं, ऐसा होता नहीं कभी। रत्नाकर जी बौखला के में अजय जी आ रहा हूं, इसके बाद जाते हैं। अजय आलोक, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स कीजिए, इसके बाद आ रहा हूं। जब जवाब नहीं होना, जब जवाब नहीं हो, तर्क नहीं हो, तो आदमी ऐसे ही बौखलाने लगता है। बात आज संविधान की चर्चा की हो रही थी, बात प्रियंका गांधी के भाषण की हो रही थी कि हिमाचल सेब कहां से आया, उस पर कोई जवाब नहीं। बात विपक्ष के नेताओं की हो रही थी कि इमरजेंसी का कोई जिक्र नहीं, उस पर कोई जवाब नहीं। बाबा साहब आरक्षण के बारे में लगे बोलने। एक मिनट सुनिए चुपचाप से। आराम से। 1961 में मैं प्रधानमंत्री नहीं था और मैंने सब मुख्यमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखी थी कि जाति के नाम पे आरक्षण को बढ़ावा देना इस देश की मूल भावना से विश्वासघात होगा। ये मैंने नहीं लिखा था, ये पंडित नेहरू ने लिखा था। मैं प्रधानमंत्री नहीं था 1976-78 में, और 80 में 81 में जब काका कालेकर की रिपोर्ट को अपनाने से, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अपनाने से मैंने मना कर दिया था। मैं इंदिरा गांधी था, मैं इंदिरा गांधी था, मैं राजीव गांधी नहीं था जिसने कहा था संसद के पटल पे कि आरक्षण के नाम पे बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं राजीव गांधी नहीं था जिसने लिखा था कि आरक्षण के नाम पे बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ा सकते। बाबा साहब की बात करेंगे आप? 51 में चुनाव हो रहा है, 54 में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी सम्मान करती थी बाबा साहब का। अरे उनको समाधि स्थल के लिए जगह नहीं दी दिल्ली में, उनकी अंत्येष्टि नहीं होने दी दिल्ली में, उनके शरीर के राख को यमुना गंगा में प्रवाहित नहीं होने दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? सभा मेंबर से क्या बात कर रहे हैं आप? पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ऊपर से नीचे तक आरक्षण विरोधी है। तभी तो मैंने कहा कि बाबा साहब की आत्मा करा रही होगी जब आज सुन रही होगी आप लोग को। क्या आरक्षण पे आप लोग चटाचट पॉकेट में जेब से संविधान निकाल के कैसे दिखाते हैं? जिस तरह जेब में गांधी जी को घुसा दिया, उस तरह से जेब में संविधान को घुसा दिया। ओके सतीश जी आ रहा हूं। सर आई कैन सी रत्नाकर त्रिपाठी क्विक काउंटर। संविधान हमारे जेब। अजय जी 30 सेकंड काउंटर दीजिए। अजय जी 30 सेकंड काउंटर पर आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। कांग्रेस के मुंह पे एकदम आप जूता मारिए और प्रियंका जी आ रहा हूं, का सर्वे करा लीजिए। क्यों भाग रहे हैं? मत भागिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप जूता मारिए ना। करते प्रियंका जी थी, मैं था। आपके कांग्रेस के समर्थक आप हैं, जूता आप मारिए कि अगर आरक्षण लागू रहेगा तो कांग्रेस के समर्थक आप हैं, जूता मारिए ना। ओके रत्नाकर जी, प्रियंका भारती, ऑडियो डाउन। प्रियंका भारती, रत्नाकर जी दे दिया आपको 10 सेकंड। प्रियंका भारती, अनुराग भदौरिया है कि चले गए उठ के, फिर उनको जाना था किसी शादी में। हाँ प्रियंका भारती।
इमरजेंसी पर सवाल उठा रहे थे ना जी, बिल्कुल लालू बिल्कुल जी को रोहित तो को बुलाइए। बहुत, जो आप लाठियां बोले तो लाठियां पड़ी थी इमरजेंसी में, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, हम लड़ते हैं, हम उस समय में Coming, रोहित। इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग के नेता कहाँ थे? भेष बदल बदल के छुपते फिर रहे थे। और आप अंबेडकर जी पर बात करेंगे और आप आरक्षण पर बात करेंगे। मंडल कमीशन लागू करवा दिए वीपी सिंह जी, तो आपके सारे लोग वीपी सिंह जी को गाली दिए। इतना ही नहीं, हमने, हमारी जनता दल की सरकार ने जब उनको भारत रत्न दिया, आपने उनकी सरकार गिरवा दी। क्यों गिरवा दी? क्योंकि वहां आरक्षण वाले हम लोग, मंडल कमीशन वाले लोग थे। आपको नहीं पच रहा था, आपको नहीं पच रहा था कि पिछड़ा दलित आगे बढ़े, इसलिए आप हमको संविधान पर ज्ञान मत दीजिए। आप किस तरीके से संविधान की आत्मा को एक ईडब्ल्यूएस आरक्षण ला करके तार तार किए हैं, पूरा देश उसको देख रहा है, और खास तौर पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी उसको देख रहा है। अब इसी बात का बस मुझे आप जवाब दे दीजिए कि आखिर आप लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आप लोग उसको रातों रात लागू करवा देते हैं। लेकिन मंडल कमीशन आता है तो आप लोग उसको नहीं लागू होने देते हैं। क्यों? आप सरकार गिरवा देते हैं, क्यों? क्यों आप उस तरह? ओके प्रियंका जी, रोहित काउंटर की विराट में क्यों? ओके प्रियंका जी, रोहित जवाब दीजिए आप। ओके प्रियंका जी, रोहित। देखिए, श्रद्धेय राजनारायण जी ने जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के चुनाव को चैलेंज किया 1975 में, और जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी ने उस पर निर्णय दिया, तो इंदिरा गांधी जी जब पराजित हो गई कोर्ट से तो बिलबिला गई और आपातकाल लगा दिया, जिसके बारे में चर्चा हो रही थी इस डिबेट में भी। दुर्भाग्य है आज समाजवादी विचारधारा के जो लोग इंडी गठबंधन में कांग्रेस के चरणों में समर्पित हो गए हैं, उनके एक भी प्रतिनिधि ने इंदिरा गांधी के उस आपातकाल पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। 1989 में वीपी सिंह साहब की सरकार ने बाबा साहब को सर्वोच्च सम्मान दिया, उसमें शामिल राजनेता आज इंडी गठबंधन के साथ हैं। क्यों नहीं पूछते हैं राहुल गांधी से? अभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मित्र इस सभा में जो डिबेट में बैठे हैं, वो कह रहे थे कि भारत रत्न से ये लोग ऊपर हैं। आपने भारत रत्न सम्मान का अपमान कर दिया। देश में देश का सबसे बड़ा जो सम्मान है भारत रत्न, आप अच्छा, उसको आप ये कहना कमतर करके चाहते हैं आंक रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर इस देश की आत्मा है, इस देश के प्राण पुरुष हैं। इस प्रकार सुनिए त्रिपाठी जी, पहले पूरी बात बोलने दीजिए, बोलिएगा तो आपसे ज्यादा जोर से बोलेंगे। आपकी हिटलरशाही नहीं चलेगी, आपका डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। आप जोगेंद्रनाथ मंडल की बात कर रहे थे, पाकिस्तान गए, वापस भारत आए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में जहां से निर्वाचित हुए जोगेंद्रनाथ मंडल जी की मदद से, जहां से एमपी थे, उस सीट को नेहरू जी ने जबरदस्ती दे दिया पाकिस्तान को। बाद में वो चटगांव या चितगांव सीट था, दिमाग में एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, वो बांग्लादेश में चला गया। वो 4 जिले जो हिंदू बहुल्य थे, उनको जवाहरलाल नेहरू साहब ने अंबेडकर जी के विरोध के लिए पाकिस्तान को दे दिया। आज कांग्रेस पार्टी के नेता कॉन्स्टिट्यूशन को पॉकेट में लेकर शपथ ले रहे हैं। अरे संविधान की रक्षा इस देश में किसी राजनेता ने की है तो उस राजनेता का नाम देश का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय सतीश के सिंह है। ओके रोहित, सतीश के सिंह, अजय आलोक जी, रोहित सामाजिक राजनीतिक संगठन में काम करने वाले ओके रोहित, नो सतीश, अजय आलोक जी, देश की जनता देख रही है। ओके आ जाओ, ठीक है। सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरे थोड़ा चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, यशस्वी गान करके चुप हो जाओ। खाली मुझे बस 2-3 सवाल एक सम्मानित हमारे हैं अजय जी, मैं उन्हीं से करता हूं। बाकी तो कुछ बोलने का, जवाब करने का कोई मतलब नहीं। नेहरू जी की चिट्ठियों का ये जिक्र कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने लिखा था, तो मैं आपसे 3-4 बातें कहना चाहता हूं, वो करवा दीजिए अजय जी। जातिगत आरक्षण, जातिगत कास्ट सेंसस को आप लागू कर, अगर आप लोग इतने अम्बेडकरवादी हैं तो लागू करवा दीजिए। जाति जनगणना के प्रतिशत को बढ़वा दीजिए, और गरीबों को जो बात कोई भी करे उसको अराजक या डिवाइड करने वाला ना बताइए। दूसरी बात, एक और बात कहता, अंबेडकर जी की बड़ा गुणगान कर रहे हैं लोग, दक्षिणपंथी लोग। एक काम बता दीजिए, बड़ी आप लोग कहते हैं जाति व्यवस्था, ने जाति व्यवस्था के खिलाफ भी तो ये लड़ाई हो रही है, तो उसी के लेकर के तो भाग गए, हिंदू धर्म छोड़ दिया। स्वर्गीय अंबेडकर साहब को आप हिंदू धर्म में वापस ले आइए। इतना है तो, अरे जातिगत जो आपका जो व्यवस्था है वो गड़बड़ है अजय भाई, मान लो इस चीज को, है ना, हम भी आपके साथ है। ये यूनिटी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अरे कुछ तो बुनियाद करोगे तभी तो होगा यूनिटी।
कि सब बटे रहे। हम आपको बताते हैं जय भाई, मैं आपको अपना उदाहरण प्रस्तुत करके बता रहा हूं। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ था, मैं दावे से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों इसके विरोध में थे, और कहिए तो कहीं टेस्टिमनी हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं।